हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं समानांतर सतह वाले कांच से अपवर्तन अर्थात आयताकार कांच में प्रकाश का अपवर्तन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है समानांतर सतह वाले कांच से अपवर्तन या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल एडिज ग्लास स्लैब या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन अर्थात लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पार्श्विक विस्थापन होता क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम चित्र में देखें तो चित्र में हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक आयताकार कांच दिया गया है जिसका अपवर्तनांक म्यू है और इसकी मोटाई कितनी है, टी है। कोई प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से होकर के कांच में प्रवेश कर रही है। तो ये जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो लंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, और पुनः सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में निकल रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलते हैं तो उस स्थिति में ये लंब से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है निर्गत किरण कहलाता है। इसे हम लोग निर्गत किरण के नाम से जानते हैं, जबकि ये क्या है, आपतित किरण है। तो जब प्रकाश किरण क्या होती है, कांच से बाहर निकलती है तो आपतित किरण की वो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण कांच से बाहर निकलती है तो वह आपतित किरण की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो इस स्थिति में इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जाती है, सघन माध्यम में, तो लंब की तरफ झुकती है। और जब सघन से विरल माध्यम में निकलती है तो लंब से दूर भागती है। और इस स्थिति में होता क्या है कि जब प्रकाश कांच से बाहर निकलता है तो जो निर्गत होने वाली प्रकाश की किरणें होती है वो आपतित किरण के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ठीक है, उस स्थिति में उसके बीच की जो लंबवत दूरी होता है उसी लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अर्थात चित्र में हम देखें तो चित्र में CD क्या है, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो आज हम लोगों को इस CD अर्थात पार्श्विक विस्थापन को निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे I से सूचित करते हैं। जबकि ये जो है अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग R से सूचित करते हैं। और एक बात समझिए कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण क्या होती है, बराबर होती है शीर्षाभिमुख कोण से। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, अगर हम इसको हटाए थे तो देखिए इसे हम सीधे आगे बढ़ाए हुए हैं, जबकि ये लंब है। यहाँ पे इसमें कितना कोण है, तो I है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होगा, I होगा। ठीक है, जबकि हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो कोण है कितना दिया गया है, तो R। तो ये कोण कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि I
में से इस r को क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, अर्थात ये कोण होगा I माइनस आर। ठीक है, तो चित्र से हम लोग सबसे पहले क्या निकालना चाहते हैं, CD। तो CD देख रहे हैं क्या कि ACD जो त्रिभुज है उसमें CD क्या है, तो पार्श्विक विस्थापन है। ठीक है, CD क्या है, पार्श्विक विस्थापन, जिसे हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, चित्र से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो चित्र में हम किस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में हम जब चलेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हमको CD निकालना है। ठीक है, CD और CD अर्थात कहने का मतलब देखिए ये कोण के ठीक सामने वाला भुजा है, इस कारण से इसे हम लोग लंब बोलते हैं और ये कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन जो होता है त्रिकोणमितीय फलन कौन बताता है, तो साइन। ठीक है, तो हम साइन जो है I माइनस आर निकालते हैं। तो साइन I माइनस आर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो CD है, जबकि कर्ण हम देख रहे हैं कितना है, AC। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, CD। तो CD कितना होगा, तो देखिए CD इक्वल टू होगा AC इंटू साइन I माइनस आर। इसको हम थोड़ा देर के लिए समीकरण फर्स्ट मान करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, CD बराबर कितना निकला, AC साइन I माइनस आर। अब हम क्या करते हैं, AC को AB के रूप में बदल देते हैं। कहने का मतलब कांच के मोटाई के रूप में हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो इसको बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे AC जो है कर्ण है, जबकि इस त्रिभुज के लिए ये क्या है, आधार है। अर्थात ABC त्रिभुज के लिए AB आधार है, जबकि AC क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण का रिलेशन हम लोगों का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले किस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में। तो हम लोगों को आधार और कर्ण का रिलेशन कौन बताता है, तो कॉस। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस R, जबकि चित्र के अनुसार आधार जो है AB है और कर्ण जो है क्या है, AC है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से AC का मान निकालते हैं। तो AC हमारा कितना निकल जाएगा, तो AC इक्वल टू AB बटे कॉस R। ठीक है, इस AC का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। ठीक है, AC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो AC का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो इस तरह से CD बराबर क्या निकलेगा, AC, और AC के जगह पर AB बटे क्या रखेंगे, तो AB बटे cos R। ठीक है, इनटू में क्या है, साइन I माइनस आर। अब एक बात समझिए, AB का मान कितना दिया गया है, T, तो CD बराबर निकल गया T बटे cos R। ठीक है, इंटू साइन I माइनस आर। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम समीकरण A मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस CD जो है, CD का मान हम छोटे कोण के लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, छोटा कोण के लिए, छोटा कोण के लिए छोटा कोण के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्नेल के नियम का उपयोग करते हैं। तो स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो स्नेल के नियम हम लोग जानते हैं कि 1 इंटू साइन I बराबर म्यू इंटू साइन R होता है, म्यू इंटू साइन R होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस R का मान समीकरण A में रख रहे हैं। तो R का मान समीकरण A में रखने पर, तो इस तरह से देख रहे हैं कि CD बराबर T बटे cos R, ठीक है, इंटू साइन I माइनस R के जगह पर कितना रखना है, I बटे म्यू। ठीक है, लेकिन हम लोग जो निकाल रहे हैं इसको छोटा कोण के लिए निकाल रहे हैं। तो इस स्थिति में CD बराबर जो होगा T बटे cos R। हम लोग जानते हैं कि छोटा कोण के लिए cos जो होता है, थीटा का मान कितना होता है, 1।
जबकि साइन थीटा का मान क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग पार्श्विक विस्थापन छोटा कोण के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टी बटे कॉस आर है, तो कॉस आर की जगह पर हम कितना रखेंगे 1, जबकि साइन आई माइनस आई बटे म्यू की जगह पर हम डायरेक्ट क्या रख देंगे आई माइनस आई बटे म्यू, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सी डी बराबर निकला टी इंटू, यहाँ से आई अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू आई। ठीक है, तो ये जो पार्श्विक विस्थापन निकला किसके लिए निकला, तो फॉर ए स्मॉल एंगल। ठीक है, छोटा कोण के लिए हम लोगों ने पार्श्विक विस्थापन निकाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अगर कोण छोटा नहीं दिया रहे तो उस स्थिति में पार्श्विक विस्थापन को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जब कोण छोटा नहीं हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सी डी बराबर हम लोग कितना जानते हैं, टी बटे कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, समीकरण ए से। ठीक है, हम क्या करते हैं, सी डी को उसी तरह से रहने देते हैं, टी बटे कॉस आर जो है उसी प्रकार रहने देते हैं। साइन ए माइनस बी का सूत्र हम लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, और उसके पश्चात होता है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी का सूत्र यहाँ पे लगा दिया। अब कॉस से हम क्या करते हैं, कॉस आर से इसमें भाग दे देते हैं, तो इस तरह से सी डी बराबर हो जाएगा टी इंटू साइन आई, ठीक है, माइनस कॉस आई, और साइन आर बटे कॉस आर जो होगा टेन आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्नेल के नियम का उपयोग करते हैं, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम हम लोग देखे थे कि 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। ठीक है, तो साइन आर का जो हम मान निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, साइन आई बटे म्यू। जब हम यहाँ से टेन आर निकालेंगे तो टेन आर कैसे निकलेगा, तो साइन आई बटे, हम लोग जानते हैं कि टेन आर बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब तो साइन आई है, जबकि आधार हम लोग को नहीं दिया गया है, जबकि आधार बराबर जानते हैं कि रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कॉर्न हमारा म्यू दिया गया है तो म्यू स्क्वायर, और लंब दिया गया कितना, साइन, तो साइन स्क्वायर आई। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, टेन आर का मान। ठीक है, जब इसका मान हम इसमें यूज करते हैं तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि सी डी बराबर टी इंटू साइन आई माइनस कॉस आई इंटू टेन आर की जगह पर हम रख देते हैं साइन आई बटे रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि t इंटू इन दोनों में क्या कॉमन है, तो साइन आई, तो यहाँ बचेगा 1 कॉस आई बटे रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, और यहाँ पे कॉमन क्या है, तो साइन आई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जब कोण बड़ा दिया रहे तो उसके लिए पार्श्विक विस्थापन क्या होती है, तो सी डी इक्वल टू होता है टी इंटू 1 माइनस कॉस आई बटे रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू साइन आई। तो इस तरह से हम लोगों ने समानांतर सतह वाले कांच से प्रकाश का अपवर्तन अर्थात पार्श्विक विस्थापन हम लोगों ने निकालना सीखा। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।